दोस्तों ये जो मार्च अप्रैल का जो समय है, हमें क्या लगता है कि इस समय सिर्फ मौसम बदलती है? जी नहीं। मौसम के साथ साथ बदलते हैं कुछ लोगों की तकदीर। मौसम के साथ साथ बदलते हैं कुछ लोगों के बिजनेस करने के तरीके। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग साल भर बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन अचानक से 3 से 4 महीने इतने ज्यादा कमाते हैं कि उतनी इनकम में वो अपना साल भर अपना घर चला सकते हैं। और ऐसे समय में जहाँ लोग ऑफिस जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, इन लोग थक जाते हैं। इन लोग थक जाते हैं, लेकिन इन लोगों की जो अर्निंग है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोग अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं। दोस्तों अगर आप बेरोजगार है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास में कोई जॉब नहीं है, या आप कोई बिजनेस नहीं करने लेकिन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपके पास में ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे में आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और साथ ही साथ आपके पास में ऑलरेडी कोई जॉब है, लेकिन अगर आप कोई साइड बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसे 4 इंपॉर्टेंट बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें गर्मी के सीजन में बहुत कम मेहनत करके, बहुत कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं जो प्रॉफिटेबल भी है और स्केलेबल भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस की डिमांड गर्मी में बहुत होती है, इसे आप गर्मी का ट्रेंडिंग बिजनेस बोल सकते हैं। तो अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है तो एक भी बिजनेस आइडियाज को स्किप करने की गलती मत करिएगा। क्या पता इनमें से कोई एक बिजनेस आपकी लाइफ बना दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस नंबर 1 के साथ। दोस्तों नंबर 1 बिजनेस है वो है कोल्ड बेवरेज और जूस का बिजनेस। ये बिजनेस इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि गर्मी दिन में बहुत सारे लोग घर पर बैठे नहीं रह सकते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कोई किसी न किसी काम से जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई जॉब पर जा रहा है, कोई प्राइवेट जॉब करता है तो वहां पर जा रहा है, कोई बाहर घूमने जा रहा है, कोई मेला देखने जा रहा है, कोई मार्केट घूमने जा रहा है, कोई किसी काम से घर से बाहर निकल रहा है। दोस्तों इस तरह से जो लोग हैं गर्मी के सीजन में बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर थक जाते हैं। और दोस्तों लोगों का जो गला है वो सूखने लगता है, उन लोगों को प्यास लगती है। तो ऐसे मोमेंट में हर कोई इंसान अपने साथ में बॉटल लेके नहीं घूमता है। तो इसलिए दोस्तों लोगों को जो है वो कोल्ड बेवरेज या जूस की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप सही जगह में इस तरह का बिजनेस करते हो तो आप इससे बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों में ध्यान रखनी है, वो ये है कि एरिया कैसी है, लोकेशन कौन सी है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस सबको ध्यान देना जरूरी है। और प्लस ऐसा ऐसा आइटम को आपको रखने की जरूरत है जो आइटम आपके शहर में पहले से डिमांड में है। अगर दोस्तों आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस नंबर 2 की। दूसरा नंबर है दोस्तों आइसक्रीम या फ्रोजन डिजर्ट शॉप। इसकी भी डिमांड लगातार बढ़ते चली जा रही है और खास करके गर्मी दिन में ये टॉप के बिजनेस में गिनती में आती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है लोग थके हारे रहते हैं और लोगों को इस तरह की प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें से आइसक्रीम वगैरह हो गई है, कुल्फी हो गई है, फ्रोजन डेजर्ट हो गई है। और दोस्तों इस तरह की चीज अगर आप अपने स्टोर पर रखते हो ना, तो इसकी डिमांड पूरे गर्मी सीजन में बहुत रहती है। आप एक दिन में इतने यूनिट बेच सकते हो, इतने पीस बेच सकते हो ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसलिए दोस्तों गर्मी के सीजन में लोग जो है इस तरह के छोटे छोटे शॉप स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मी के सीजन के लिए ये बहुत ट्रेंडिंग और डिमांडिंग बिजनेस है। इसको दोस्तों आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 में दोस्तों गन्ना रस। ये वो बिजनेस है दोस्तों जिसको आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू कर सकते हैं। मात्र आपको स्टार्टिंग में ही एक जगह की जरूरत पड़ेगी, एक गन्ना रस के मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक भी आती है और सेमी ऑटोमेटिक भी आती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने पैसे आपको पड़ेंगे। दोस्तों आप सिर्फ गन्ना रस का एक मशीन से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बस वहां पर पब्लिक का आना जाना होना चाहिए, आपको कस्टमर बेस मिलने चाहिए। सिर्फ ये एक मशीन को लगाकर आप बहुत ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के सीजन में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। अगर यकीन ना है तो आपके शहर में, आपके टाउन में, आप जहां पर रहते हैं वहां पर देखिए, किसी भी गन्ना रस का अगर शॉप है तो वहां पर जाके देखिएगा कि लगातार कस्टमर आते रहते हैं। इसकी कस्टमर बेस खत्म ही नहीं होती है। सुबह से जब से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब से लेकर नाइट तक, जब तक आप बिजनेस करते हैं तब तक लगातार आपके पास में कस्टमर मिलते रहेंगे। और दोस्तों इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है कि आपके पास कितने कस्टमर होंगे। हो सकता है कि आज 100 है, कल 200 है, परसों 500 हो सकते हैं। अगर आप दोस्तों प्रति गिलास में 5 रुपए से 10 रुपए भी अगर रखते हो ना, तो भी एक दिन में बहुत पैसे कमा सकते हो। तो इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। अब आते हैं दोस्तों बिजनेस नंबर 4 के बारे में।
ये भी इंडिया के लिए टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस है, खास करके गर्मी सीजन में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। वो है दोस्तों कोकोनट वाटर, नारियल पानी। मैंने बहुत सारे ऐसे नारियल पानी के शॉप देखे हैं जहाँ पर सुबह गाड़ी भर कर लेके आते हैं माल को, और शाम होने से पहले सभी माल जो है खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे हेल्दी भी है। गर्मी के सीजन में सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी होती है। अगर आपके पास में बहुत कम पैसे हैं तो आप अपने शहर में कम इन्वेस्टमेंट के साथ में इसको शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए कि कहाँ इसको होलसेल में खरीदा जा सकता है, वहाँ जाइए, स्टार्टिंग में कम कम यूनिट लेकर आइए, 20 यूनिट 50 यूनिट इससे स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये पूरा गर्मी के सीजन में सबसे ज़्यादा चलने वाली बिजनेस है। आज के डेट में अगर इसकी कीमत बताऊं, हो सकता है सब जगह एक जैसा कीमत नहीं हो, लेकिन इसकी कीमत अगर मैं नॉर्मली इसे बताऊं तो अगर 50 रुपये में आप खरीद रहे हो ना, आप उसको 100 रुपये में बेच सकते हो। 100 रुपये छोड़ो, 80 रुपये 90 रुपये, कहीं कहीं तो 150 रुपये तक की भी जाती है। तो दोस्तों अगर आप अपने हिसाब से अगर एक नारियल पानी के पीछे में अगर 30 रुपये से 40 रुपये भी कमाते हो, 50 रुपये कमाते हो ना, तो एक दिन के अंदर में कितने यूनिट बेच लोगे आपको अंदाजा नहीं मिला, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आके पीते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कैरी करके घर लेके जाते हैं, क्योंकि इसको लेके जाने में भी आसानी होती है। ये फ़ायदेमंद भी है और ये प्रॉफिटेबल भी है। ये एक बिज़नेस है जिसको आप आज चाहें तो आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने 4 बिज़नेस के बारे में बता दी है। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके नज़र में ये चारों में से सबसे बेस्ट बिज़नेस कौन-सी है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसमें से अगर किसी बिज़नेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा। मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूँगा कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसके बाद में कैसे इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और कैसे अर्निंग कर सकते हैं, सब कुछ बता दूँगा। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो बिज़नेस करना तो चाहते हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है और कैसे करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।